to discuss another law, that is law of multiple proportion. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया गया था जॉन डाल्टन की जानिब से। जॉन डाल्टन का नाम अब आप सुनते रहेंगे क्योंकि ये हम फर्दर ऑन और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कवर की थी या उन्होंने और भी बहुत सारे लॉज और पॉइंट्स या थ्योरीज दी थी, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे जो कि जॉन डाल्टन ने हमें बताया था। तो जॉन डाल्टन ने बेसिकली एक स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ, ठीक है। वो स्टेटमेंट ये थी कि इफ the elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in the ratio of a small whole number or simple multiple ratio. So that was the statement given by John Dalton. देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर element, if the element combine to form more than one compound, सही। और अगर मैं कहूं कि if two elements combine to form more than one compound, अगर दो elements मिल के आपको एक compound बना के दे रहे हैं, so the mass of one element that combine with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole number or simple multiple ratio. अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? हम कहते हैं कि हमारे पास है कार्बन मोनोक्साइड और हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को मैं देखूं तो उसमें कार्बन कार्बन एक ही है बट ऑक्सीजन वेरी कर रहे हैं, यानी कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिल के एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो इससे ज्यादा कंपाउंड वो कौन से बना रहे हैं? कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम इनके रेशियोज को मालूम करें, प्रोपोर्शन बाय मास को, तो कार्बन कितना 12, ऑक्सीजन कितना 16, 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8, यानी कि रेशियो क्या है? 3:4 का रेशियो है। किसका? कार्बन मोनोक्साइड का। ओके, अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्कस करें, देखें कितना है। कार्बन 12, इसका एटॉमिक मास 12 है, इंटू 1, क्योंकि इसका नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? ओनली 1 है, तो 12 इंटू 1 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, दो नंबर ऑफ एटम्स है, 12 32, 16 टू 32 होता है। 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, ठीक है। 3:8। अब ये जो 3:8 का रेशियो है वो किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है, सही है। अब अगर हम कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यहाँ पे एक टेबल बनाएं और साथ में दूसरी एग्जांपल्स को भी स्टडी करें, तो हम क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे? देखें, कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हम यहाँ पे लेंगे मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ लेंगे रेशियो कार्बन का और रेशियो ऑक्सीजन का, ठीक है। सो मास ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पे? 12 है, ठीक है।
मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन 12 है, ऑक्सीजन कितना है 16, यहाँ पे 16 इंटू 2 32, रेशियो ऑफ कार्बन कितना 3 3 दोनों के अंदर, और यहाँ पे कितना है रेशियो 4 और यहाँ पर 8। सही है, तो उससे हमें क्या बात पता चल रही है, मालूम हो रही है, मैंने कहा अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, दो कंपाउंड्स देते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड्स देते हैं, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स मास, मासेस ऑफ वन एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे मासेस ऑफ वन एलिमेंट की इसकी बात कर रहे हैं, दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास, ये इसका फिक्स्ड मास है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों के अंदर 12 12 ही है। Fixed mass of other element are in the ratio of small whole number और simple multiple ratio, वो होगा या तो एक दूसरे का मल्टीपल या फिर वो होल रेशियोज होंगे। अच्छा, इसको और क्लैरिफाई करते हैं, डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, वाटर और H2O2, ठीक है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ मास हाइड्रोजन का, मास ऑक्सीजन का, और रेशो हाइड्रोजन का, रेशो ऑक्सीजन का। सही है, सो यहाँ पे मास कितना है हाइड्रोजन का 2, एटॉमिक मास 1 होता है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2, तो 1 इंटू 2 2, यहाँ पे भी कितना 2। मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 16 है, ओके, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 16 इंटू 1 16, यहाँ पे क्या 16 एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2 हैं, तो हो जाएगा 32। सही है, अब हम रेशो की बात करें तो हाइड्रोजन का रेशो कितना है, यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं आपको हम, तो आपको ये समझ में आएगा, H2O और इधर हम लेते हैं H2O2, H2O2 is hydrogen peroxide, 2:16, 2 1 the 2, 2 8 the 16, so 1:8, और यहाँ पे 2:32, 2 1 the 2, 2 1 the 2, 2 6 the 12, 1:16। सही है, यहाँ पर आए, और रेशो ऑफ हाइड्रोजन देखें हम, किसके अंदर वाटर के अंदर, तो 1 है और उसके अंदर भी 1 है। सही, रेशो ऑफ ऑक्सीजन को देखें तो वाटर के अंदर 8 है और यहाँ पर 16 है, तो आपको बात समझ में आई, यानी कि यहाँ पे फिक्स मास कितना है, किसका है हाइड्रोजन का फिक्स मास है, जो कि दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन हो रहा है और दो डिफरेंट कंपाउंड आपको बना के दे रहा है, लेकिन वो जो दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स उन दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर मौजूद हैं, उनका जो रेशो आ रहा है वो क्या है, मल्टीपल है एक दूसरे का, मतलब अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करते हो 2 से, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, और वो सिंपल होल नंबर्स भी हैं, सो दैट इज द थिंग। और एग्जांपल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, you can also say dinitrogen trioxide, dinitrogen tetraoxide, dinitrogen pentaoxide, पेंटा मतलब 5, टेट्रा मतलब 4, ट्राई मीन्स 3। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको नाम बताया इसका क्या, नाइट्रस ऑक्साइड और इसका नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर आपको याद हो तो हमने वैलेंसीज में डिस्कस किया था, वैलेंसीज हमने डिस्कस किया था कि जो लोअर वैलेंसीज के लिए हम यूज कर रहे होते हैं SOUS आखिर में, और हायर वैलेंसीज के लिए हम यूज कर रहे होते हैं इक, ठीक है, तो आपको याद है फेरिक क्यूप्रिक जो हमने बताया था आपको, ठीक है। सो यहाँ पर है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और फिर हमने यहाँ पे आपको दूसरे नाम बता दिए। अच्छा, अब हम इनके काम की तरफ बढ़ते हैं जो हमने करना था। यहाँ पे हम लिखेंगे मास किसका, नाइट्रोजन का, मास ऑक्सीजन का, रेशो नाइट्रोजन का,
रेशो ऑक्सीजन का, सही है। यहाँ पे मास कितना, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो कितने जाएंगे, 14 इंटू 2 कितना 28, सही है। ऑक्सीजन का 16 ही आएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना है, ओनली 1 है तो 14, ऑक्सीजन का 16, N2O3 में 14 इंटू 2 28 है ना, तो यहाँ पे भी 28 आएगा, यहाँ भी 28, यहाँ भी 28, ठीक है, क्योंकि N2 है। ऑक्सीजन 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 4 64, 16 इंटू 5 80। ये हो गया। अब हम इनके रेशोज निकालते हैं।